जय श्री श्याम दोस्तों। मेरा नाम है दिव्यांश तिवारी। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको भक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। लोगों का कहना है कि भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, भक्ति करना व्यर्थ है, भक्ति से कुछ नहीं होता है, एकदम परेशानी आती है, नए नए संकट आते हैं, लोगों का काम नहीं बनता, बिगड़ता है। उसको लगता है कि मेरे जीवन बर्बाद हो गया है। लोगों को लगता है कि भक्ति ही बेकार है। ये मैंने कई बार सुना है, कई बार के मुख से सुना है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग बिना परिश्रम के, बिना कर्म के बैठे हैं और वो भगवान की शरण में जा रहे और कह रहे भगवान मुझे ये सब दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो सोचें कि जाके पूजा घर में पूजा करें और जाके दिन भर लेट जाएं। लेटने से उनको कभी नहीं मिलेगा। उनको परिश्रम और मेहनत करना है। माना कि परिश्रम और मेहनत का फल भी लेट मिलता है। लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उनको लेट फल मिल रहा है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। मैं इस कथा एक भक्ति के ऊपर है। दो दोस्त थे। दोनों दोस्त बचपन के सबसे अच्छे यार थे। दोनों दोस्तों में एक दोस्त था भक्ति करने वाला और दूसरा दोस्त था मतलब दारू नशा जो गंदी चीज़ें होती उसमें करने वाला। जो गंदा वाला दोस्त था वह बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसके पास गाड़ी बंगला बॉडीगार्ड हर प्रकार की सुख सुविधाएं आ गई। और जो अच्छा दोस्त था उसका एक नियम था सुबह का कि जाके उसको गंगा जी में स्नान करना है, उसको राम राम कहना है। उसका यही काम था, वो अपने कर्म करता था। लेकिन उसके पास गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इतनी गरीबी थी कि कभी कभार तो उसके परिवार को खाने भी नहीं मिलता था। यही देखकर वो बहुत हैरान हो गया। काफ़ी बरस बीत गया, राम 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 कहते कहते उसको काफ़ी बरस बीत गया, लेकिन उसका कोई काम नहीं हुआ। वो थक चुका। एक दिन दोनों दोस्त अपने आमने सामने मिले। आमने सामने मिलने के बाद दोनों दोस्तों ने बात करी कि भाई क्या चल रहा है, कैसे हो। तो उन दोनों दोस्तों ने एक अपनी अपनी बताई। तो जो बुरा आदमी था उसने अपनी सुख सुविधाएं बताई कि देखो मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, भगवान की मेरे पर कृपा है, मैं हर प्रकार से सुख सुविधा हूँ, भगवान ने मुझे राजा बना दिया। दूसरा दोस्त दुखी होकर सुनता रहा। दूसरे दोस्त से उसने कहा क्या तुम भक्ति में बिते हो, देखो तुम कितने गरीब हो, तुम्हारे पास कभी कभार तो मुझे पता है कि खाने के लिए नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। उसको बड़ा बुरा लगा। उस दिन उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया। वह गया और गंगा जी ने स्नान किया और गुस्सा में कह के आया कि आज के बाद ना मुझे कभी गंगा जी में स्नान करना है, ना मुझे कभी आना है। चला गया। जैसे ही वो जाया तो रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा कि राम राम। तो उसने गुस्सा में कह दिया कि मेरे से आज के बाद राम राम कभी मत करना, क्योंकि भगवान मेरी सुनते नहीं हैं। उस आदमी को बड़ा अचंभा। एक वृक्ष के नीचे जाते जाते उसको बहुत तेज बड़ा कांटा लग गया। और कांटे लग गए, वो इतना गुस्सा हो गया कि जाके पेड़ के नीचे रोने लगा। इतना रोया कि परमात्मा के पास उसकी पुकार पहुंच गई। परमात्मा ने एक वृद्ध का वेश धारण किया, उसके पास आए। बोले बालक तुझे क्या कष्ट हो गया। तो उसने गुस्सा में बताया कि भगवान सुनते नहीं है किसी की, कोई बुरे आदमियों को अच्छा से अच्छा दे देते हो, अच्छे आदमियों का बिल्कुल विनाश करा देते। तो भगवान ने उसको एक चीज़ समझाया कि बेटा आज मैं तुमको एक कथा बताता हूँ। दो नौकर थे। एक मालिक था, एक नौकर था। मालिक एक सेठ था बहुत बड़ा। सेठ के पास अथाह पैसा था और नौकर बहुत गरीब था। तो एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण का नौकर बहुत बड़ा भक्त था। मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और जैसे ही काम से निकाल दिया तो वो भगवान नारायण के पास गया। बोला प्रभु मेरे ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं। तो भगवान नारायण ने उसे प्रकट होकर क्या कहा, कहा बेटा जो वो मालिक था वो उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे। उसके वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जो उसने ऐश्वर्य सुख भोग लिया है। उसके पे तो राजयोग लिखा था, देश का राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके अहंकार और उसके दुष्टपन ने उसको एक सेठ ही बना के रख दिया। और अब तो उसके कर्म इतने खराब हो गए कि उसको कई जन्मों तक अब दरिद्रता से मुक्ति नहीं मिल रही है और कई जन्मों तक उसको भटकना पड़ेगा। और जो तुमने नौकर भोगा है, तुमने कर्जा लिया था, जो तुम्हें उसी का कर्जा चुकाना था। तुम्हारे नसीब में तो इतनी दरिद्रता लिखी थी, इतनी दरिद्रता लिखी थी कि दरिद्रता के बाद तो तुम्हें डायरेक्ट फांसी लिखी थी मरना। लेकिन तुमने भक्ति करी जिसके कारण तुम
इसी इसी में छोटे छोटे रूप में भोग रहे हो। इसलिए उसका जो है उसका तो वो हो गया, और तुम्हारा जो है तो तुम्हारा पहले वो कष्ट मिटाया गया है। अब तुम्हारी वो दरिद्रता खत्म हो गई। जिस दिन तुम्हारे पाप मोक्ष हो जाएंगे उस दिन तुम उठ जाओगे। यही भगवान नारायण ने कहा। और जब भगवान ने उसको यह कथा सुनाई तो वो बड़ा अचंभा। तो भगवान ने उस मनुष्य को भी यही समझाया कि तुम्हें एक कांटा लगा था ना, तो यह तुम्हारी फांसी की सजा होनी थी आज के दिन, जो भगवान ने एक छोटे रूप में तुम्हारे कांटे में निकाल दिया है। और जो वो मनुष्य, उसको तो राजा बनना था इस देश का, लेकिन उसकी दरिद्रता, उसके उसके मतलब गंदेपन के आचरण में वो यही रह गया। उसका पाप का घड़ा इतना भर गया कि उसको भी अब कई जन्मों तक मुक्ति नहीं मिल रही है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि जाके तुम कल पूजा कराओ और घर में पड़े कि भगवान सब देगा। भगवान ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करोगे, उनसे कहो आप मेरे मैं आपका, उनसे यही कहते रहना, अपने कर्म पर ध्यान देना, वो तुम्हारी हमेशा सुनेंगे। भक्ति करने से ये नहीं होता कि 4 दिन इनकी कर ली, 4 दिन उनकी कर ली और बाद में घर में बैठे बोले कुछ नहीं होता है। भगवान पहले तुम्हारे बुरे कर्मों का तुम्हारा नाश करेंगे, तुम्हारे प्रारब्धों को काटेंगे। तुम कितनी ही बड़े संत क्यों ना बन जाओ, वो तुम्हारे प्रारब्ध काटेंगे। प्रारब्ध काटने के बाद वे फिर तुम्हारे जग का राजा बना देंगे। उनकी सेवा करते चलो, उन पर विश्वास करते चलो, और वो तुम्हें एक ना एक दिन जग का राजा बना देंगे। यह सूचना उन लोगों के लिए है कि जो लोग कहते हैं कि भक्ति करना बेकार है, क्योंकि भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन से ही सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा। सब विधाता पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।